नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष समाचार भारत टीवी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली की राजनीति इस समय गरमाई हुई है। आज हम बात करेंगे गोंडा विधानसभा पे। गोंडा विधानसभा के पूर्व विधायक श्रीदत्त जी आज हमारे साथ है। श्रीदत्त जी, आपका स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल पर है। धन्यवाद, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप चैनल की तरफ से यहाँ पर आए, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका भी। श्रीदत्त जी, चुनाव में टिकट की मारामारी चल रही है और जैसा कि यहाँ पर गौरव जी को टिकट दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उम्मीदवारी आपकी दमदार थी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, दावेदारी हमारी थी और हमारी रहनी चाहिए थी। हम पिछले 10-11 साल से पार्टी में मेहनत कर रहे हैं और 10-11 साल हमने पार्टी को इतने दिए हैं। 5 साल हम विधायक रहे, तब हमने पूर्ण रूप से पार्टी को दिए और यहाँ के लोगों को, जनता की सेवा की। तो किसी भी कारण जो भी रहा हो, 2020 में हम चुनाव हार गए और कारण भी सभी को मालूम है कि यहाँ पर ये शाहीन बाग वाला मैटर यहाँ पर चला था, पूरी लोकसभा में चला था। मैं नहीं, हमारे यहाँ के पूर्वी दिल्ली की 6 सीटें हारी हैं इधर की, तो उसमें हारने का हमें ऐसा कोई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम बराबर जनता की सेवा करते रहे, बराबर पार्टी के काम करते रहे। पार्टी ने जो भी टास्क हमको दिया, हम उसको पूरा करते रहे आज तक। यहाँ तक कि अगर कोई कहीं हमारी आम आदमी पार्टी की रैली मेरठ तक की, तो मेरठ तक भी हम अपने साथियों को लेकर के, अपने जो जितने भी कार्यकर्ता भाई हैं, साथी, क्रांतिकारी साथी, उनको सबको लेकर वहाँ तक भी पहुँचे। यहाँ तक भी जो टास्क दिया गया वो हम पूर्ण रूप से पूरे करते रहे हैं। केजरीवाल जी कहते थे हम परिवारवाद को खत्म करेंगे, और ये दिल्ली की जनता को हर बार ये कहते थे। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते थे, भाजपा पर आरोप लगाते थे, समाजवादी पार्टी पर, लेकिन गोंडा विधानसभा में इन्होंने फिर परिवारवाद क्यों चलाया? अब ये तो केजरीवाल जी ही बता सकते हैं, लेकिन ये तो आप सभी को दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पर परिवारवाद चल रहा है। यहाँ पर जिनको यहाँ पर टिकट दिया है उनकी मैसेज यहाँ पर काउंसलर है और इनको विधायक का टिकट दिया गया है यहाँ से, तो जग जाहिर है अब वो परिवारवाद चल रहा है। अब लेकिन अब रेवड़ी पे भी चर्चा यहाँ पे केजरीवाल जी कर रहे हैं। जिस तरह से आपको यदि टिकट नहीं दिया गया तो आप संगठन का विरोध करेंगे या निर्दलीय लड़ना चाहेंगे, या कुछ आगे की रणनीति तैयार है? अभी रणनीति हमारी यही है, हम अपनी पार्टी से पुनः विचार के लिए आग्रह कर रहे हैं। हम पार्टी में ही, आज की डेट में हम आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही है, अरविंद केजरीवाल जी की सिपाही है। अगर अरविंद केजरीवाल जी हमारी आवाज़ को नहीं सुनते हैं, उसके बाद हम कोई अपनी अलग सोच या अगला कदम उठाएंगे। अभी तो हम हमसे यही कह रहे हैं भाई, इस निर्णय पर आप दोबारा से विचार कर लो, क्योंकि हमने जनता के बीच में हम रहे हैं, जनता के घर घर में जाकर हमने काम किया है, जनता में हम अपनी बैठ बनाई हुई है। और जिसको भी आपने टिकट दिया है वो यहाँ से यूथ का चुनाव वो हारे, काउंसलर का चुनाव वो हारे। हमारे आगे कम से कम ये पूर्व विधायक तो लगा हुआ है, क्योंकि हम जनता के बीच में रहे हैं। उनके बीच पीछे तो पूर्व भी नहीं लगा हुआ है कुछ। केजरीवाल जी से समय तय हुआ या नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अभी समय तय नहीं हुआ है उनसे। गोपाल राय जी प्रदेश अध्यक्ष है, कुछ उनसे मेरा बात हो चुकी है मेरी उनसे। उन्होंने भी कहा कि हम देखते हैं, अभी वेट एंड वॉच के लिए उन्होंने बोला है। क्योंकि तो देखा ये जा रहा है कि कह रहे हैं हमने पूर्व पार्षद टिकट इसलिए नहीं दिया कि वो अपनी विधानसभा में निगम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। और लेकिन यदि एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे पहला नंबर गोपाल राय जी का ही आता है कि पॉइंट कि वो अपनी निगम में वो भी हारे, सरिता भी हारी, मनीष सिसोदिया जी भी हारे, सत्येंद्र जैन भी हारे। तो ये लोग पुनः लड़ना चाह रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पार्टी को कुछ लोगों ने कब्जा तो नहीं कर लिया इसमें? देखिए, ये मैं तो केवल अपनी बात कहूँ, मैंने अपनी विधानसभा के अंदर पूर्ण रूप से काम किया है। आज जनता से रायशुमारी करा लीजिए, जो कहते हैं भाई सर्वे हो रहा, सर्वे करा लीजिए, उसमें मैं पीछे रहने वाला ना हूँ। मैंने अभी भी अपने शीर्ष नेताओं से ये कहा जी, अगर मैं सर्वे में पीछे हूँ क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है, तो आप कोई भी, हम सब हिंदू परिवार से हैं, गंगाजल हाथ में उठा लें, या जिसने सर्वे किया है वो गंगाजल हाथ में उठा लें कि आप सर्वे में पीछे हैं। इस सर्वे की टीम का तो वो तो पैसे देती है, कोई पैसे दे दे उसको तो कुछ भी परिवर्तन कर सकती है। ये चीज़ मैं नहीं कह सकता पैसे लेती है नहीं लेती है, मैं तो अपनी गारंटी ले सकता हूँ कि मैं सर्वे में पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है। मैंने काम किया है, 5 साल विधायक ना होते हुए भी मैंने अपना कार्यालय, जैसे विधायक कार्यालय चलता है उस तरह कार्यालय को अपने को चलाया है। एक एक काम जो भी होते हैं, फंड के काम को छोड़ करके
मैंने पूरे काम जनता के किए हैं, चाहे कोई किसी की विडो पेंशन का कार्य हो, किसी का विधवा पेंशन का हो, विकलांग पेंशन का हो, तीर्थ यात्रा के फॉर्म भरे जाने हो, तीर्थ यात्री को भेजना हो, किसी पानी की समस्या हो, किसी सीवर की समस्या हो, यानी कि क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी कोई भी समस्या रही है मैंने सबका समाधान करने की कोशिश की है और करे हैं। और हर जनता के बीच में, हर विधानसभा के बीच में, हंसी में खुशी में, गम में खुशी में, सब में आना जाना मेरा बराबर रहा है। श्री दत्त जी, यदि मैं गोंडा विधानसभा की बात करूं, ऐसे क्या कार्य हैं जो अभी अधूरे लग रहे हैं आपको? अधूरे देखिए काम काफ़ी है, लेकिन जो मेरी पहल होती है, अगर मेरे को टिकट दे देते हैं या दे दिया होता तो मेरी सबसे पहली पहल जो रहेगी, हमारी गोंडा विधानसभा के अंदर आज एक तो सीवर की समस्या, एक गंदे पानी की समस्या, एक हमारे यहाँ पर गहलोत नाला बोल देते हैं, सीलमपुर से जो नाला तक जा रहा है अपने विजयवाड़ा रोड से लेके, उस पर आज इतना बुरा हालत है, उसके ऊपर पैदल चल लो, वो ओवरफ्लो हो जाता है, नालियों का पानी उसमें जा नहीं पाता, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। ये समस्या एक गावड़ी रोड की समस्या है, चौड़ा करने की बहुत दिन से चली आ रही है। ये 3-4 समस्याएं थी जिनका मैंने समाधान इस बार हर हालत में कराना था। जनता से और केजरीवाल जी से क्या अपील करना चाहिए? केजरीवाल जी से मैं हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहूँगा कि वो पुनः विचार करें, दोबारा से सर्वे करा लें, और जनता मेरे साथ है। जनता से मैं तो यही कहूँ कि मेरे हर तरह से, जैसे हम अब तक दुख सुख के साथ सब रहें, इसी तरह हम सब रहेंगे। टिकट मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, लेकिन जनता मेरा परिवार है, गोंडा विधानसभा मेरा परिवार है। ये हमारे साथ श्री दत्त जी, इन्होंने इशारा तो करा है कि पहले तो मैं केजरीवाल जी से ही मुलाकात करूंगा, पुनः विचार पे बात जरूर करूंगा। यदि कहीं पुनः विचार पे बात नहीं होती तो मेरा अगला कदम मैं जरूर उठाऊंगा, लेकिन क्या उठाऊंगा ये भी इन्होंने नहीं बताया। लेकिन ये जरूर कहा है कि मैं उठाऊंगा जरूर। अब आने वाली रणनीति तय करेगी कि गोंडा विधानसभा में आपके उम्मीदवार होते हैं या श्री दत्त जी कुछ नई रणनीति के साथ गोंडा विधानसभा में उतरते हैं। जय हिंद, जय भारत।